Hello friends, hope you're doing well. In this video I'm going to show you if particular किसी भी स्टूडेंट का या फिर आपको किसी भी स्कूल में है एज अ टीचर, तो अगर आप निकालना चाहते हैं कि मेरे पर्टिकुलर क्लास में अपने स्टूडेंट्स का स्कोर जानना है या फिर आपको देखना है कि कितने स्टूडेंट्स पास हैं कितने फेल हैं, राइट। अगर आपको ये इस तरह से निकालना है, डेटा निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके इफ फॉर्मूला का यूज़ करके आप सिंपली इस आसान तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरह से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। सो यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। अगेन एक ब्रैकेट लेंगे, इस ब्रैकेट में हम लिख लेंगे मिड टर्म की वैल्यू लेंगे, इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन का साइन लगाया और इसके बाद हमने यहाँ पे मिड टर्म, आप देख रहे हैं मिड टर्म में मैंने 60% लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 60% करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, अगेन हम फाइनल वैल्यू लेंगे, इसमें भी हमने ग्रेटर देन का साइन लेंगे और 50% यहाँ पर फाइनल में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 50% है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड देन अगेन प्लस का साइन लगाएंगे एंड अगेन ओपन ब्रैकेट एंड अटेंडेंस कितनी परसेंट है, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन, ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे 80% लिखेंगे, राइट। ओके, सो हमने मिड टर्म लिखा ब्रैकेट में, फिर हमने फाइनल टर्म लिखा ब्रैकेट में, अगेन हमने अटेंडेंस लिखा, ठीक है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ग्रेटर देन 1 कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा में पास लिखेंगे, बाहर आएंगे कॉमा लगा करके, फिर डबल इन कोट्स में फेल लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, आई विल हैव टू फाइंड कि व्हाट इज़ द एरर। यहाँ पे फेल की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे FAIL होना चाहिए। इसको हमने करेक्ट करने के बावजूद भी हमें एरर मिल रहा है, सो विल हैव टू चेक व्हाट इज़ द एरर हियर। ओह, यहाँ पर B9 लिया है हमने, B10 होना चाहिए, गलती से मैंने वो सिलेक्ट कर दिया होगा आई थिंक। इसको ठीक करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है हमारा करेक्ट। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया, देखिए हमने लिखा इफ ब्रैकेट्स में B10 C10 D10 किया हमने, यहाँ पे फिल लिखा एंटर। देखिए सबका पास आ रहा है। Hello friends, hope we are doing well. In this video we are going to I'm going to show you how to find different two columns extract uncommon students. So यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम दो मतलब क्लास 1 एंड क्लास 2 एंड अनकॉमन स्टूडेंट्स का किस तरह से डेटा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला के साथ लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। द फॉर्मूला इज, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। सो नाउ विल पुट हियर इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पे टाइप करेंगे यूनिक वी स्टैक इन ब्रैकेट, यहाँ पे G4 to G9 करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर अगेन यहाँ पर H4 to H9 करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे,
एक कॉमा लगाने के बाद एक और कॉमा लगाएंगे एंड देन ट्रू लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देखिए आपका डेटा निकल के आ गया। कितने अनकॉमन स्टूडेंट्स हैं ये सारे निकल के आ गए। जो स्टूडेंट्स कॉमन होंगे क्लास वन एंड क्लास टू में, वो हम सेम रखे रहेगा। मतलब अगर आपको निकालना है कि अनकॉमन कितने, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि कॉमन होते हैं बाय द नेम, राइट। सिर्फ आपको निकालना है कि हमें अनकॉमन स्टूडेंट्स का डाटा निकालना है। अनकॉमन स्टूडेंट्स कितने हैं, अगर आपको अगर बात करें कि बाय द नेम, अगर आप उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एक ही क्लास में दो रचना है या दो आकाश हैं या फिर दो आलोक हैं या पांच आलोक हैं, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे यूनिक नेम्स चाहिए, ठीक है, जिनका रिपीटेशन ना हो, तो अनकॉमन स्टूडेंट्स का डेटा इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। सो हम आगे की शीट में देखेंगे। आगे की शीट में क्या मैंने मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि एक्सपायरी डेट कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी पर्टिकुलर थिंग की, ठीक है, जो बेसिकली प्रोडक्ट को लेकर के है या फिर आप फूड आइटम है, अगर आपको निकालना है, ठीक है, अगर आप किसी शॉप पर हैं, पर्टिकुलर आपने अपनी कोई शॉप खोली है, अपना रिटेल शॉप है आपका, या फिर किसी ऑफिस में है, तो किस तरह से फॉर्मूला का यूज़ करके आप उनका एक्सपायरी डेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया इसको, किस तरह से निकालेंगे। तो एक्सपायरी डेट के लिए ई डेट का फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर इज इक्वल टू मैंने किया ई डेट टाइप किया, इन ब्रैकेट मैंने L1, ये वैल्यू क्या है L1 है, ठीक है, तो L1 मैंने लिया, ठीक है, और इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर यहाँ पर एक्सपायरी मंथ्स टाइप किया, ठीक है, ये वैल्यू लिया, क्लोज किया ब्रैकेट एंड एंटर किया। नाउ यू कैन सी हियर कि ये अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट किसी पर्टिकुलर आइटम की 1/4/2023 है, मतलब 1 अप्रैल 2023 का कोई चीज़ बना हुआ है और उसकी एक्सपायरी डेट 15 महीने में हो जाती है, ठीक है, अगर 15 मंथ्स में ही उसकी एक्सपायरी हो जाती है तो उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/7/2024 इसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 से ठीक 15 महीने बाद 1 जुलाई 2024 में इसका एक्सपायरी डेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को का मार्किंग कर सकते हैं, राइट। ओ होप आई दिस इज क्लियर टू यू। सो आई होप जो मैं वीडियोस आपके सामने लेकर के आई थी, पर्टिकुलर हम तीन वीडियोस की बात तीन पर्टिकुलर शीट्स की बात करेंगे जिनमें हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखी। पास फिल कैसे निकालेंगे, यूनिक स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे किसी पर्टिकुलर क्लास का, एंड एक्सपायरी डेट किस तरह से निकालेंगे, राइट। तो ये तीन चीज़ें हमने आज इस वीडियो में देखी। होप ऑल दीज सेशंस आर आई मीन शीट्स, पर्टिकुलर शीट की अगर बात करूँ तो ये आपको क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको लगता है कि दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन इन योर रूटीन वर्क, इफ यू आर ओनिंग अ शॉप और इफ यू आर वर्किंग इन अ रिटेल शॉप, और ऑब्वियसली आपको पर्सनल डेटा मेंटेन करना है, तो इन दीज थिंग्स यू कैन मेंटेन बाय यूजिंग दीज formulas of e-excel. So I hope that's clear. Thank you so much for watching this. Hello friends, hope we are doing well. And this video we are going to I'm going to show you how to find different two columns extract uncommon students. So यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम दो मतलब क्लास वन एंड क्लास टू एंड अनकॉमन स्टूडेंट्स का किस तरह से डेटा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला के साथ लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। द फॉर्मूला इज, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। सो नाउ विल पुट हियर इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पे टाइप करेंगे यूनिक, वी स्टैक इन ब्रैकेट, यहाँ पे G4 to G9 करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर अगेन यहाँ पर H4 to H9 करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एक कॉमा लगाने के बाद एक और कॉमा लगाएंगे एंड देन ट्रू लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देखिए आपका डेटा निकल के आ गया। कितने अनकॉमन स्टूडेंट्स हैं ये सारे निकल के आ गए। जो स्टूडेंट्स कॉमन होंगे क्लास वन एंड क्लास टू में, वो हम सेम रखे रहेगा। मतलब अगर आपको निकालना है कि अनकॉमन कितने, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि कॉमन होते हैं बाय द नेम, राइट। सिर्फ आपको निकालना है कि हमें अनकॉमन स्टूडेंट्स का डाटा निकालना है। अनकॉमन स्टूडेंट्स कितने हैं, अगर आपको अगर बात करें कि बाय द नेम, अगर आप उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एक ही क्लास में दो रचना है या दो आकाश हैं या फिर दो आलोक हैं या पांच आलोक हैं, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे यूनिक नेम्स चाहिए, ठीक है, जिनका रिपीटेशन ना हो,
तो अनकॉमन स्टूडेंट्स का डेटा इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। सो हम आगे की शीट में देखेंगे, आगे की शीट में क्या मैंने मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि एक्सपायरी डेट कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी पर्टिकुलर थिंग की, ठीक है, जो बेसिकली प्रोडक्ट को लेकर के है या फिर आप फूड आइटम है, अगर आपको निकालना है, ठीक है, अगर आप किसी शॉप पर हैं पर्टिकुलर, आपने अपनी कोई शॉप खोली है, अपना रिटेल शॉप है आपका, या फिर किसी ऑफिस में है, तो किस तरह से फॉर्मूला का यूज़ करके आप उनका एक्सपायरी डेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया इसको, किस तरह से निकालेंगे। तो एक्सपायरी डेट के लिए ई डेट का फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर इज इक्वल टू मैंने किया ई डेट टाइप किया, इन ब्रैकेट मैंने L1, ये वैल्यू क्या है L1 है, ठीक है, तो L1 मैंने लिया, ठीक है, और इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर यहाँ पर एक्सपायरी मंथ्स टाइप किया, ठीक है, ये वैल्यू लिया, क्लोज किया ब्रैकेट एंड एंटर किया। नाउ यू कैन सी हियर कि ये अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट किसी पर्टिकुलर आइटम की 1/4/2023 है, मतलब 1 अप्रैल 2023 का कोई चीज़ बना हुआ है और उसकी एक्सपायरी डेट 15 महीने में हो जाती है, ठीक है, अगर 15 मंथ्स में ही उसकी एक्सपायरी हो जाती है तो उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/7/2024 इसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 से ठीक 15 महीने बाद 1 जुलाई 2024 में इसका एक्सपायरी डेट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को का मार्किंग कर सकते हैं, राइट। ओ होप आई दिस इज क्लियर टू यू। सो आई होप जो मैं वीडियोस आपके सामने लेकर के आई थी पर्टिकुलर, हम 3 वीडियोस की बात, 3 पर्टिकुलर शीट्स की बात करेंगे जिनमें हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखी। पास फेल कैसे निकालेंगे, यूनिक स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे किसी पर्टिकुलर क्लास का, एंड एक्सपायरी डेट किस तरह से निकालेंगे, राइट। तो ये 3 चीज़ें हमने आज इस वीडियो में देखी। होप ऑल दीज सेशंस आर, आई मीन शीट्स, पर्टिकुलर शीट की अगर बात करूँ तो ये आपको क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको लगता है कि दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन इन योर रूटीन वर्क, इफ यू आर ओनिंग अ शॉप और इफ यू आर वर्किंग इन अ रिटेल शॉप, और ऑब्वियसली आपको पर्सनल डेटा मेंटेन करना है, तो इन दीज थिंग्स यू कैन मेंटेन बाय यूजिंग दीज formulas of e excel. So I hope that's clear. Thank you so much for watching this.